बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर राजा मेहदी हसन, चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट बेजसरी भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी। अमराज कल्ब इस वक्त पूरी दुनिया में बेतहाशा बढ़ रहे हैं और इस वक्त 2 करोड़ तक लोग इस बीमारी से रुखसत हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी तकरीबन 2 लाख तक बंदे इस बीमारी से मर रहे हैं और इसके अलावा ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 10 से 15% जो अपना इलाज कर नहीं पाते और रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है अस्पताल पहुंचने से पहले। और 30 से 40% ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपना इलाज टर्शरी केयर सेंटर में, बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाने के बावजूद भी सर्वाइव नहीं कर पाते। काफ़ी सारी वजूहत है, लेकिन मैं सिर्फ आपको 4 वजूहत ऐसी बताऊंगा जिससे आप दिल के अमराज से दूर रह सकते हैं। ऐसे लोग जिनको अभी दिल की बीमारी शुरू नहीं हुई या जिनके फैमिली के अंदर कोई दिल की बीमारी मौजूद है या जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है या जो स्मोकर है। 4 चीज़ें अगर अपने को कंट्रोल कर लें तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक आप अपनी इस बीमारी से लड़ भी सकते हैं और इसको होने से बचा भी सकते हैं। नंबर 1, ब्लड प्रेशर। हर बंदे को अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए किसी भी एज का। जब बंदा जवान होना शुरू होता है तो अपना बीपी चेक कराना शुरू कर दे। ख़ास कर जब फैमिलीज़ के अंदर मौजूद है तो लाजमी तौर पे ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए आपको। तो नॉर्मली हम कहते हैं जी 120/80 ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। अगर किसी का 150-90 तक चला गया तो इसको हम कहते हैं प्री हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन से पहले वाली स्टेज। और ये वो स्टेज है जिसको हम बग़ैर अद्वियात के रोज़ाना 40 से 50 मिनट ब्रिस्क वॉक, यानी ज़ोर ज़ोर से खाली पेट पैदल चल के हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा, खाने पीने में चिकनाई वाली और नमक वाली चीज़ें एहतियात करके आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल। अगर ब्लड प्रेशर इससे बढ़ गया है, से अगर 160/100 कंटिन्यूस आ रहा है मुख्तलिफ टाइमिंग्स के अंदर, आपने चेक किया है, तो फिर इसका इलाज ज़रूरी हो जाता है। इसकी एक तो आपने जो प्राइमरी प्रिवेंशन मैंने बताया कि वॉक और वर्जिश भी और अपना डाइट का ख्याल भी करना है, लेकिन साथ साथ इसकी अद्वियात भी खानी पड़ेगी आपको। वो उम्र के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से हम दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। यंग एज में कौन सी हैं, बच्चियों को कौन सी हैं, औरतों को, ओल्ड एज के मर्द औरतों को कौन कौन सी मेडिसिन, वो एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट ही आपको तजवीज़ कर सकता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब एक दफ़ा मेडिसिन शुरू हो जानी है, दवाइयाँ शुरू हो जानी है, फिर आपने किसी कीमत पे उनमें ना तो कम करनी है ना अपनी मर्जी से उसमें को रद्द बदल करना है। उस एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अभी ये बताना चाहूँ कि ब्लड प्रेशर को गेम ना समझे। ये कोई गेम नहीं है, बहुत ही ख़तरनाक तरीन चीज़ है ये। इस वक्त सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है दिल की बीमारियां होने का, और ये इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, फादर ऑफ डिजीज भी कहते हैं। और डबल रिस्क है ब्लड प्रेशर अगर हो किसी को तो हार्ट अटैक होने का डबल रिस्क होता है एज कंपेयर टू अदर रिस्क फैक्टर्स। तो इसलिए इसको बिल्कुल मजाक नहीं समझना। लोग हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो हम चेक करा लेते हैं, दवाई खा लेते हैं। ये मजाक नहीं। जब एक दफ़ा डायग्नोज हो गया तो आपने दवाइयाँ मुतवातर खानी है, ताहयात खानी है और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से टच रहना है। नंबर 2 चीज़ जो रिस्क जो मैं बताना चाहूँगा वो है शुगर लेवल। हर बंदे को अपने शुगर लेवल पता होना चाहिए। नॉर्मल शुगर लेवल बगैर नाश्ते के जो है ना, वो उसको हम कहते हैं कि 100 से नीचे नीचे हो, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो। और जो बगैर नाश्ते के, नाश्ता करके 160 तक हम कहते हैं कि नॉर्मल रीडिंग है। और जो 3 महीने वाला टेस्ट है वो भी हर बंदे को कराना चाहिए, ख़ासकर जिनकी फैमिलीज़ में डिजीज़ है या हार्ट की तकलीफ़ है या मोटापा है या कोई और रिस्क, तो लाजमी तौर पे वो एक दफ़ा लाजमी कराएं। उनका HbA1c जो है ना वो 6.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। इसकी जो शुगर के मरीज़ में आमतौर पे जो बड़ी अलामात आती हैं वो प्यास ज़्यादा लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसे ये जो शुगर की बीमारी है जिसको ज़ियाबीतस भी कहते हैं, और इसको भी कभी लाइटली ना लें, ये भी मेन रिस्क फैक्टर है। इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, मदर ऑफ डिजीज़ यानी बीमारियों की माँ भी कहते हैं इसको। और इसमें डबल रिस्क होता है।
हार्ट अटैक होने का। इसलिए इसको बिल्कुल लाइटली ना लें और इसको अपने लेवल पे कंट्रोल रखना है। और इसमें भी मेडिसिन आपने अपनी मर्जी से छोड़नी भी नहीं है, कम भी नहीं करनी, रद्द बदल भी नहीं करना। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल है। हर बंदे को अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली 4 किस्म के होते हैं। एक जो कोलेस्ट्रॉल है वो 200 मिलीग्राम तक हम कहते हैं नॉर्मल होना चाहिए, तो उससे कम कम जो है ना कि एक ट्राइग्लिसराइड्स है जो हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं, जो ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों में और जो हम तेल और घी और ये चीज़ें इस्तेमाल उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है। और इसका जो नॉर्मल लेवल है बगैर हार्ट की तकलीफ के वो 150 मिलीग्राम तक हम कहते हैं कि होना चाहिए। इसी तरह एलडीएल लेवल ये खतरनाक कोलेस्ट्रॉल, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ये 130-40 तक होना चाहिए, इससे कम का। एचडीएल जिसको कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, वो 50 या 50 से ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा होगा इतना अच्छा होगा। इसी तरह एलडीएल जितना ज़्यादा होगा इतना ही रिस्क ज़्यादा होगा, और वो जो हार्ट अटैक जो रिस्क है वो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा आ गया किसी तरीके से फैमिलीज में मौजूद होता है, या बहुत ज़्यादा खाने पीने की शौकीन है जो लोग, और वो फिर कोलेस्ट्रॉल जो रिच डाइट है उसको अवॉइड करें। जितनी भी मुरगन गज़ाएँ हैं जो हम शौकीन होते हैं, गोश्त है, रेड मीट जो बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, इवन मछली मुर्गी में भी होता है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन वो कम मिकदार में होता है, वो हम इसलिए हम कहते हैं खा सकते हैं हस्बी ज़रूरत हो। इसी तरह जो अंडे की जर्दी है, और जो निहारी और बाकी जो हलवा पूड़ी है, सेरी पाए, और यानी बेसिक आप यूँ समझिए कि घी से बनने वाली जो भी चीज़ें हैं या ऑयल यूज़ होता है, इनमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है, और ये जाके हमारी जो दिल वाली जो शरियानें हैं उसके अंदर जाके ये क्लॉट कर जाता है। इसकी ज़्यादती को आप कहते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल है, और ये ब्लॉकेज का बायस बनता है, जो मेन रिस्क फैक्टर है। इससे भी हार्ट अटैक होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो इसको भी आप अपने ज़रूरत के मुताबिक हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताते जाऊँ कि ये अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गए तो अपने मुआलिज से, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा करके, कोलेस्ट्रॉल की अद्वियात बहुत अच्छी आजकल अवेलेबल होती हैं, और जो जो चीज़ ज़रूरत होती है वो भी अद्वियात आप हस्ब ज़रूरत अपने डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के मशवरे से कर सकते हैं। इसके भी उसी तरह है जिस तरह लोगों को शुगर हो जाती है, इसी तरह लोग जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल वो समझिए कि उनको कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो वो भी मेडिसिन अपनी मर्जी से आपने बंद नहीं करनी, वो भी ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, जब दिल की तकलीफ हो जाए तो फिर इनके लेवल्स जो है ना हम 100 तक रखते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 तक होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स वो भी 100 से नीचे नीचे होना चाहिए। इसी तरह एलडीएल लेवल वो भी 100 से नीचे। एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो जितना ज़्यादा 50 से ज़्यादा हो इतना अच्छा हो। चौथी जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो आपका ओबेसिटी, मोटापा, जिसमें आप कहते हैं कि बीएमआई लेवल यानी बॉडी मास इंडेक्स। ये वो इंडेक्स है, अगर आपको अपना वेट पता है, वजन पता है, और आपकी हाइट पता है जो अगर मीटर्स में हो, तो उसमें ये फार्मूला ये होता है बीएमआई निकालने का कि अगर वेट इन किलोग्राम और डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स, और उसको स्क्वायर कर लें तो ये आपकी बीएमआई निकल आएगी। फर्ज करें अगर किसी का वजन आ जाता है 95 केजी, और उसकी हाइट है 1.75 मीटर, तो उसको स्क्वायर कर लें, 1.75 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो आगे रिजल्ट आ जाएगा 31 बीएमआई। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि 25 बीएमआई या उससे कम अगर है तो हम कहते हैं ये नॉर्मल है। 25 और 30 के इन बिटवीन हम कहते हैं ये बंदा ओवरवेट है, और 30 से अगर ऊपर हो तो हम कहते हैं ये बंदा ओबीज है, यानी मोटापे के शिकार है। एक रफ सा मेथड होता है, जो अगर कमर का साइज अगर मर्दों में अगर 92 सेंटीमीटर तक आ जाए और ख़वातीन में अगर 88 तक आए, तो इसको भी हम कहते हैं कि ये खतरनाक हद तक ये ज़्यादा है, ये मोटापे का मर्द या औरत शिकार है। ये 4 चीज़ें मैं समझता हूँ कि हर बंदे को अपनी रिकॉर्ड चेक करानी चाहिए। क्या क्या चीज़ें मैं दोबारा समराइज कर दूँ। हर बंदे को अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, हर बंदे को अपना शुगर लेवल पता होना चाहिए, हर बंदे को अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल पता होना चाहिए, और हर एक को अपना बीएमआई लेवल यानी ओबेसिटी, मोटापे का पता होना चाहिए कि वो कौन सी स्टेज पे फॉल करते हैं, कम है, ज़्यादा है, या ओबीस पे है। यानी 4 चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को दिल की जो अमराज हैं उनसे बचा सकते हैं। लेकिन ये अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो कोई ऐसा मतलब हमने देखे जो लोग हेल्थ डिजीज कॉन्शियस होते हैं,
50-50 साल से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन अपने कार्डियोलॉजिस्ट की एडवाइस के साथ वो बड़ा अरसा गुजार रहे होते हैं, एडवाइस लेते रहते हैं, बीपी चेक कराते रहते हैं, कंटिन्यूस फॉलो अप रखते हैं। तो ये वो तरीकाकार है कि जिससे आप अपने आप को दिल के अमराज से बचा सकते हैं। यकीन जाने कि सिर्फ मैंने देखा है बंदे अपनी लापरवाही, कोताही और सुस्ती की वजह से अपनी बीमारियां बढ़ाते हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि यकीन करें, अक्सर लोग वो कहते हैं ना पैसे दे के बीमारियां खरीदते हैं। ये जो हम कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट खाते हैं, लापरवाही करते हैं, दवाइयाँ छोड़ जाते हैं, तो अल्टीमेटली देखो ना, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दवाई छोड़ेंगे, फालिज का खतरा रहेगा, हार्ट अटैक का खतरा रहेगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, गुर्दे फेल हो जाएंगे, ये सारे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चार चीज़ टेस्ट करवा के उनको प्रॉपर अपने लिमिट्स में रखें और दिल के अमराज से अपने आप को बचा के रखें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।